फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। और आप जानते हो अभी आंगनबाड़ी जो भर्ती का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन हर सिटी में अलग अलग समय पर आ रही है। एक समय में कोई भर्ती भी आंगनबाड़ी की कोई भर्ती एक ही डेट में हर जगह नहीं आ रही है। 75 हमारे ज़िले हैं यूपी में, तो 75 ज़िलों में अलग अलग शो कर रही है। ठीक है, तो इस समय 5 कौन से शहरों में आई है हम उसकी बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात और मैं बोलूँगी, जैसे कि आप लोगों को कमेंट आते हैं और जानते हो हम सभी लोग बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबको काम है, जैसे कि आपको है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पूरा देख लिया करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते और कमेंट करने लगते हो। क्योंकि बेसिकली मैं इसमें छोटी छोटी जानकारी सभी दे दूँगी बोलते बोलते कि एज क्या है या फिर आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। लेकिन मेनली हम जो बात करते हैं आज किन किन शहरों में आई हैं उनकी हम बात करेंगे। देखो, ये तो सभी को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है किस शहर में कितनी सीट्स हैं, बस इतना दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि आपको पता चल जाएंगी। हम अभी आपको शहर भी बता देंगे किन शहरों में ये भर्तियाँ आई हैं, और एक बार जिन शहरों में नहीं आई है उनकी भी हम जब आएंगी तो आपको ज़रूर जानकारी देंगे। अगर आपके शहर में अभी नहीं आई है, मैं अभी आपको जो शहर बताती हूँ, और आपके शहर में अगर नहीं आई है भर्ती, तो आगे जब आएगी तो मैं वो भी बताऊँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, शैक्षिक योग्यता ओनली इंटरमीडिएट है। ठीक है, या उसके समकक्ष हो सकती है। आपका सब्जेक्ट क्या है, होम साइंस, उसमें होनी चाहिए। आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड या ग्राम सभा का स्थायी निवासी होना चाहिए। जिस भी वार्ड में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी ग्राम सभा में आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ के आप निवासी स्थायी रूप में होने चाहिए। ठीक है, आयु की बात करें तो नॉर्मली क्या है आपकी 18 वर्ष एवं अधिकतम क्या है 35 वर्ष तक होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन जो SC OBC होते हैं, जो अदर कास्ट होते हैं, उनके लिए कितना है 40 वर्ष तक है। किसी विशेष कंडीशन में 5 साल की छूट भी दी है, और वो कंडीशंस आप सभी लोग जानते हो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो वैसे 35 साल है। ओके, तो मेनली सभी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये जो वैकेंसी है आपको यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर ही मिलेगी, लेकिन क्योंकि ये इसकी साइड है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा धुरंधर हो फॉर्म भरने में, तब तो आप ये रिस्क लेना, नहीं तो आप कैफे जाकर ही ये फॉर्म भरवाना। आपको सब लोग बोलेंगे कि आंगनबाड़ी की जो साइड है उस पर जाकर फॉर्म भर लीजिए, लेकिन कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं होती है फॉर्म भरने की रोज़ रोज़। तो ये काम आप कराइएगा कैफे में जाकर। ठीक है, ओके, क्योंकि आजकल बेरोजगारी का आलम इतना है कि जो भी जॉब मिले, छोटी मिले बड़ी मिले, एक बार सेट हो जाओ, उसके साथ तैयारी करते रहो आगे बढ़ने की। कम से कम कुछ तो आपके पास हो, जिससे आप कम से कम अपने बेसिक जो नीड है उनकी पूर्ति कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी सैलरी वाली जॉब नहीं है, लेकिन बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि आपके ही शहर में, आपके ही आसपास के गाँव में आपको ये जॉब आपके ही वार्ड में मिल जाती है, तो 2 कदम पर होता है। आप पैदल भी जा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है आपका कि किराया भाड़ा लगाना हो, तो आप ऐसे करके इस जॉब को कर सकते हो। सैलरी आपकी जो है वो पूरी फ्रेश रहेगी, आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं पड़ेगा कि किराया दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो इस हिसाब से 10-11 हज़ार अगर आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल में जब जॉब नहीं मिलती है, या फिर कुछ भी है, टीचर अगर बनना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तो हम प्राइवेट 5-5, 6-6 हज़ार को लोग देखते हैं जॉब के लिए भागते हैं, सुबह जल्दी और रात को कितना लेट आते हैं। तो उससे तो बेहतर है ये जॉब। ठीक है, विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/10/2024 तक होगी। अभी के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ज़िले जो आपकी मेनली ज़िले जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे हो। हरदोई है, कुशीनगर है, जालौन है, बुलंदशहर है, बाराबंकी है। ये क्या है, यहाँ पर भर्तियाँ आई हैं। आगे हम और भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ ये वही है, कहाँ कहाँ चल रहे हैं इस समय जो है आवेदन, कहाँ कहाँ चल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो वहाँ की भी हम अभी जानकारी आपको दे देंगे। देखो, 5 नई जो विज्ञप्तियाँ आई उनकी बात करेंगे। जैसे हरदोई है 549 549 वैकेंसी है यहाँ पर। अगर आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे तो हम 29 अक्टूबर 2024 यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि है आपकी। ओके, आगे बात करेंगे कुशीनगर 245 यहाँ पर वैकेंसी है। कुशीनगर में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है 29 अक्टूबर 2024 है। जालौन में वैकेंसी 281 है आपकी, 281 है। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 31 अक्टूबर 2024 है। ओके, बात करते हैं बुलंदशहर की। यहाँ पर 510 वैकेंसी है। उसके बाद आवेदन की जो लास्ट डेट है आपकी 27 अक्टूबर एंड 2024, अभी का 24 में ही ये भर्तियाँ। बात करते हैं बाराबंकी में 349 वैकेंसी है आपकी। ओके, वैकेंसी कितनी है 349। आगे बात करते हैं जो इसकी
की डेट रहेगी लास्ट, वो है आपकी 22 अक्टूबर ओके 2024। और पहले ये जो विज्ञप्तियाँ जारी हुई जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो यहाँ पर अभी चल रहा है प्रोसेस आपका। तो आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भी थोड़ी सी कि पहले जो अभी जो मैंने आपको हरदोई वगैरह के विषय में बताया, उससे पहले जो सीट्स आई हैं वो कहाँ पर आई हैं, और जबकि यहाँ पर भी अभी आवेदन चल ही रहा है। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। महोबा में 156 मतलब 156 वैकेंसी है यहाँ पर, और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर है। वाराणसी की बात करते हैं तो 199 और लास्ट डेट क्या है 25 अक्टूबर है। अभी आप जानते हो आज 17 अक्टूबर है, तो अभी यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर आज लास्ट डेट है। झांसी में आज लास्ट डेट है आज, क्योंकि 17 अक्टूबर है, और हमीरपुर में आपकी आवेदन की तिथि निकल चुकी है 15 अक्टूबर, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी अगर नहीं किया होगा तो मिस्टेक रहेगी। अमेठी में 427 है, आवेदन की जो अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। कन्नौज में 138 वैकेंसी, आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, ठीक है, आज की ही डेट है, ये ध्यान से कर दीजिएगा। आगरा में 469 वैकेंसी है, आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिन बाद तक है, मतलब 19 अक्टूबर तक है ओके। आगे बात करते हैं इनकी मतलब योग्यता क्या है। आपको पहली बात तो बता ही चुकी हूँ, 12वीं कक्षा पास होना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा आवेदिका जो है वहीं का निवासी होना चाहिए, जो भी शहरी क्षेत्र का वार्ड है वहाँ पर, या फिर अपने ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर आयु सीमा हमने बता ही दी है 18 वर्ष, और अधिकतम 35 वर्ष है। अभी जिन सिटी में नहीं आई है मैं उसकी भी जानकारी आपको जैसे ही आएगी वैसे ही दे दूँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बार बार यूट्यूब आपके पास मेरा चैनल ना भेजे। तो अगर आपको ये आज फर्स्ट टाइम मिलता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ये फ़ायदा आपको हो जाएगा कि अगर मैं फिर से वीडियो बनाती हूँ और आपके शहर में भी नहीं आई है भर्ती, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा ओके। शैक्षणिक योग्यता अंकों के आधार पर तय होगी कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसको मिलेगा, और थोड़ा जो वरीयता मिलेगी, किनको वरीयता मिलेगी, देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लिखित परीक्षा या इंटरव्यू कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर वरीयता किसे मिलेगी, जो लोग विडोज़ हैं, विधवा हैं किसी भी रीज़न से, मतलब कुछ आप जानते हो कोविड काल में, कोरोना के समय में बहुत से ऐसे लोग विडो हो गए, विधवा हो गए, जिनकी मतलब कोई एज भी नहीं थी, ठीक है। तलाकशुदा को यहाँ पर थोड़ी बहुत वरीयता मिल सकती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जैसे कि 5 साल की छूट की हम बात कर रहे हैं, मिल सकती है इन लोगों को, ठीक है। तो इन लोगों को कोई विशेषता वाले लोग हैं, समस्या वाले, इनको थोड़ी सी छूट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। और बकाया आपको एक्स्ट्रा जानकारी, वैसे तो ये मेनली जानकारी यही थी, हमने आपको दे दी, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इसके अपनी साइट पर, जो आपके वार्ड की जो साइट हो, या फिर वहाँ पर जाकर पूरा ब्यौरा आप चेक कर सकते हो। तो जानकारी कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, एक बार अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात इस जॉब की है कि ये आपके सब्जेक्ट में है, होम साइंस में है, ठीक है। दूसरी बात है इसमें इंटरव्यू नहीं है ओके, आपका सब्जेक्ट है, इंटरव्यू नहीं है, कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं, ओनली ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बहुत सारे बेनिफिशियल हैं, और आपके आसपास के जगह पर आपको मिल जाती है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए खासतौर से होम साइंस रिलेटेड या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो हम सबसे पहले आपको देने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।